Vimal Verma. In the last lecture, we have talked about the dark reactions and what are the salient features of the dark reaction or types of the dark reactions. Now, in this lecture, we will discuss the Kelvin cycle. हम इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केल्विन साइकिल। अब देखिए केल्विन साइकिल क्या है। केल्विन साइकिल इज अ टाइप ऑफ द डार्क रिएक्शन। ठीक है, जैसे डार्क रिएक्शन के कई नाम होते हैं, आपको बताया था मैंने PCR साइकिल, बायोसिंथेटिक फेज, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, पिछले लेक्चर में आपको बताया था। दीज आर ऑल्सो नेम्स ऑफ द केल्विन साइकिल बिकॉज केल्विन साइकिल इज ऑल्सो डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो इसीलिए केल्विन साइकिल के ये भी नाम हैं, सब जो नाम लिखे हुए दीज आर ऑल्सो नेम्स ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं C3 साइकिल? क्योंकि इस साइकिल में, केल्विन साइकिल में जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द केल्विन साइकिल। सो द केल्विन एंड दिस प्रोडक्ट कंटेन द 3 कार्बन। इस प्रोडक्ट में कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन होता है, इसीलिए इस साइकिल को क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनेगा उसमें 3 कार्बन रहेंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? C3 साइकिल हो जाता है। दिस आल्सो कॉल्ड PGA साइकिल। इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट के नाम पर, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसलिए इसको PGA साइकिल भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं केल्विन साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं। केल्विन साइकिल का फर्स्ट स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट स्टेप इज द रिडक्शन एंड नेक्स्ट स्टेप इज द रीजनरेशन। 3 स्टेप में ये साइकिल पूरी होती है। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा क्या? रीजनरेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप जो केल्विन साइकिल का है, ये साइकिल कहाँ ऑपरेट हो रही है? स्ट्रोमा में। ठीक है, देखिए RUBP शुगर है, इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। This is the RUBP. This is the 5 कार्बन कंटेनिंग पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या होती है? इसमें 5 कार्बन होते हैं। दिस इज द पेंटोज शुगर विच कंटेन द 5 कार्बन। ठीक है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। इसके साथ में ये कहाँ रहेगा? शुगर स्ट्रोमा में रहेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी स्टोमेटा के थ्रू, लीफ में जाएगी, लीफ में कहाँ पहुँचेगी? मेसोफिल सेल में पहुँचेगी। मेसोफिल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचेगी? क्लोरोप्लास्ट में पहुँचेगी। क्लोरोप्लास्ट से वो स्ट्रोमा में जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रोमा में जब CO2 पहुंचती है तो RUBP के साथ CO2 जुड़ेगा और CO2 में 1 कार्बन है। यहाँ कितने कार्बन है? 5 कार्बन है यहाँ पर। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ द CO2 एट एनी सबस्ट्रेट, किसी सबस्ट्रेट के साथ CO2 का जुड़ना, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर CO2 किस सबस्ट्रेट के साथ जोड़ रही है? RUBP के साथ जोड़ रही है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। अब देखिए 5 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, दोनों मिल करके बनाएंगे देखिए सबसे पहले तो यहाँ एक यहाँ पर जो बीच में मैंने PGA यहाँ बना दिया है। ठीक है, दोनों पहले मिलेंगे, पहले एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें 6 कार्बन रहेगा। यहाँ इंडिकेट नहीं किया गया, यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ बनेगा एक, दैट इज द 6 कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट रहेगा। 6 कार्बन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? 6 कार्बन कंटेनिंग एक प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि 5 कार्बन ये एंड 1 कार्बन ये दोनों मिलकर के 6 कार्बन कंटेनिंग एक प्रोडक्ट को बनाएंगे। ठीक है, और इस रिएक्शन में कौन सा एंजाइम रहेगा? इस रिएक्शन में रहेगा एंजाइम जो होता है उसको बोलते हैं रुबिस्को, RUBISCO। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन होती है इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है रुबिस्को। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम है। थोड़ा सा इसमें नाम में देखिए CO लास्ट में ये केवल आपको जुड़ गया, सफिक्स की फॉर्म में कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज जुड़ा, बाकी तो यही है ना, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट सबस्ट्रेट था, उसी नाम के आगे क्या लगा दिया? कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये रुबिस्को एंजाइम है। थोड़ा सा इस एंजाइम के बारे में समझते हैं, अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है रुबिस्को एंजाइम के बारे में। देखिए दिस एंजाइम हैव द प्रॉपर्टी टू अटैच विथ CO2 एज वेल एज O2। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन को
अपने साथ अटैच भी करा सकता है। इसीलिए इसमें देखिए कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, इसमें दोनों प्रॉपर्टी है, कार्बोक्सिलेशन की प्रॉपर्टी भी है और ऑक्सीजनेशन की प्रॉपर्टी है भी है। मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी जुड़ सकता है एंजाइम, किसी सबस्ट्रेट पर CO2 को भी जोड़ सकता है और ये एंजाइम किसी सबस्ट्रेट पर O2 को भी जोड़ सकता है। मीन्स जब CO2 और O2 की कंसंट्रेशन बराबर रहेगी, ठीक है, तो उस केस में ये CO2 के साथ बाइंड करेगा, बट अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये O2 के साथ बाइंड करना शुरू कर देगा, जिसको आप फोटो रेस्पिरेशन आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आता है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम प्रेजेंट इन द यूनिवर्स और वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दैट इज द रुबिस्को, ठीक है। एंड दिस इज द प्रोटीन, एक्चुअली दिस इज क्या है, ये प्रोटीन है। तो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम वर्ल्ड में कौन सा होता है। और एनिमल में बात करेंगे, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, दैट इज द कोलेजन। तो प्लांट में या टोटली ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन मिलती है? रुबिस्को, क्योंकि रुबिस्को एक एंजाइम है और एंजाइम क्या है? ये प्रोटीन नेचर का एंजाइम है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम और विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, दैट इज कॉल्ड रुबिस्को, ठीक। आगे देखिए, तो यहाँ पर ये RUBP के साथ जब CO2 जुड़ेगा, प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? कार्बोक्सिलेशन। यहाँ एंजाइम कौन सा लगेगा? रुबिस्को एंजाइम लगेगा, ठीक है। अल्टीमेटली बनेगा 3PGA, लेकिन उसके पहले 6 कार्बन कंटेनिंग एक प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि 5 कार्बन यहाँ से 1 कार्बन, ये 6 कार्बन प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। वो प्रोडक्ट थोड़ा अनस्टेबल होता है और तुरंत किस में चेंज हो जाता है? PGA में वो कन्वर्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट, ठीक। अब देखिए PGA क्या है? PGA का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज द PGA। इसमें कितना कार्बन है? ये एक एसिड है ये, ठीक है। 3 कार्बन कंटेनिंग, इसमें 3 कार्बन होते हैं। अब देखिए, चूंकि यहाँ से इसमें 6 कार्बन बने थे, जो अनस्टेबल प्रोडक्ट बना था, कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। PGA में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो कैसे बैलेंस होगा? तो PGA के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। PGA के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तब जाकर के 6 कार्बन यहाँ से ये बैलेंस होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन हैं। और इस प्रोडक्ट में कितने बने थे? अनस्टेबल में 6 कार्बन बने थे, ठीक। तो इसके 2 मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है PGA का। अब देखिए ये PGA जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स अब कार्बोक्सिलेशन स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। आगे का स्टेप क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। इस PGA का क्या होगा? रिडक्शन होगा। किस में होगा? PGAL में, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल रिड्यूस इनटू द फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आप जानते हैं कोई भी एसिड है, एसिड जब ये रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। एंड व्हेन एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज, जब ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तब क्या बनाता है? एसिड बनाता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, द एसिड व्हेन द एसिड गेट रिड्यूस, जब एसिड रिड्यूस होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। और जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा वापस तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। तो यहाँ ये एसिड है, ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। देखिए सेकंड स्टेप रिडक्शन है, ये रिड्यूस हो रहा है किसमें? एल्डिहाइड में, ठीक है। कैसे रिड्यूस होगा? आपको बताया था जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ATP and NADPH2, दे विल हेल्प टू रिड्यूस द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनटू द PGAL। यही जो ATP NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में बना था, यही इसको रिड्यूस कराएंगे किसमें? PGAL में रिड्यूस कराएंगे। अब रिडक्शन देखिए 2 स्टेप में होता है, डायरेक्ट एक स्टेप में रिडक्शन नहीं है यहाँ पर। ये सबसे पहले क्या होता है? ATP, देखिए ATP का मॉलिक्यूल आएगा, वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। ATP लाइट रिएक्शन बनती, एक ATP यूज होगी, एक ATP यूज होगी, क्या बनेगा? ADP बनेगा। और PGA कन्वर्ट किस में हो जाएगा? 1,3-PGA। सबसे पहले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देखिए यहाँ ये मत समझिएगा कि 3PGA का मतलब है कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब ये नहीं है कि इसमें 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 3 फॉस्फेट लगे हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है कि इस एसिड में चूंकि 3 कार्बन हैं, कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। जो 3rd नंबर का कार्बन है, जो 3rd नंबर का कार्बन है उस पर क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट लगा हुआ है। 3 कार्बन नहीं है। 3rd नंबर पोजीशन पर, जो कार्बन की 3rd नंबर पोजीशन है, वहां पर क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए 3PGA बोला जाता है, ठीक है। 3PGA कन्वर्ट हो रहा है 1,3-PGA में, मीन्स
देखिए 3PGA तो पहले था ही, 1,3-5-PGA का मतलब इस कंपाउंड में कितने फॉस्फेट लगे होंगे? 2 फॉस्फेट लगे होंगे। एक फॉस्फेट 3rd नंबर पोजीशन पर होगा कार्बन की जो 3rd पोजीशन है वहाँ पर एक फॉस्फेट लगा रहेगा। एक फॉस्फेट कहाँ लगा रहेगा? 1st पोजीशन पर लगा रहेगा। 1,3-5-PGA, 1 फॉस्फेट अटैच एट द 1st कार्बन एंड अनदर फॉस्फेट अटैच एट द 3rd। यहाँ पर तो एक फॉस्फेट लगा ही हुआ था। इससे जब ये बनेगा तो एक फॉस्फेट और कहीं से आकर के अटैच होगा। कहाँ से आएगा? ये जो ATP एक टूटेगा, ADP बनाएगा, तो जानते हैं एक फॉस्फेट को फ्री करेगा ये, ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट फ्री होगा ये जाकर के PGA के साथ जुड़ जाएगा 1st नंबर कार्बन पर, तो क्या बन जाएगा? 1,3-5-PGA बन जाएगा, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल बनेगा इसका? 2 मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल थे तो ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितना कार्बन रहेगा? 3 कार्बन इसमें भी रहेंगे, तब जाकर के 6 कार्बन ये बैलेंस होंगे, ठीक है। तो एक ATP का मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है एक PGA के लिए। अब चूंकि 2 PGA हैं, देखिए 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने थे यहाँ पर, तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 1,3-5-PGA का बनेगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो अल्टीमेटली कितना ATP टोटल कंज्यूम होगा? 2 ATP, इसलिए मैंने लिखा है 2 ATP कंज्यूम। इस रिएक्शन में कितना ATP? एक PGA के लिए 1 ATP, जब 2 PGA रहता है चूंकि तो 2 ATP कंज्यूम होते हैं, तो एक साथ यहाँ 2 ATP कंज्यूम होगा। जब बनेगा 1,3-5-PGA, इससे क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ये एसिड है, अब इसका यहाँ रिडक्शन हो रहा है, देखिए इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैसे होगा? NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट है। NADPH2 विल डोनेट द हाइड्रोजन, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। देखिए NADPH2 में से हाइड्रोजन निकला, क्या बन गया? NADP+ बन गया, ठीक। हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला वो कहाँ चला गया? PGA के पास चला गया, मीन्स हाइड्रोजन ने इसको क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया PGA को। एसिड है, रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। तो एक NADPH2 खर्च होता है किसके लिए? एक मॉलिक्यूल 1,3-5-PGA के लिए। चूंकि 2 मॉलिक्यूल है 1,3-5-PGA के, तो कितने NADPH2 खर्च होंगे टोटल? 2 मॉलिक्यूल खर्च होंगे NADPH2 के। समझ में आ रहा है ये? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर 1,3-5-PGA था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो 1st कार्बन और जो 3rd कार्बन था उस पर एक फॉस्फेट लगा था। जब ये बनेगा PGA तो ये 3PGA है। क्या है ये? 3PGAl है, सॉरी 3PGAl, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। इसमें 3rd नंबर जो कार्बन है इसका, उस पर क्या लगा हुआ? एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 3PGAl। समझ में आ रहा है? यहाँ 2 फॉस्फेट थे इसमें एक फॉस्फेट बचा। एक फॉस्फेट कहाँ चला गया? तो एक फॉस्फेट देखिए यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म में, इससे एक फॉस्फेट फ्री हो जाएगा, तब जाकर के बनेगा 3PGAl। इसमें एक ही फॉस्फेट है, यहाँ कितने फॉस्फेट? 2 हैं, ठीक। अल्टीमेटली कितना फॉस्फेट फ्री होगा? 2, क्योंकि 2 PGAl थे। एक PGAl से जब एक PGA से 1,3-5-PGA के एक मॉलिक्यूल से जब एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है तो कितना फॉस्फेट फ्री होता है? 1। और जब ये 2 मॉलिक्यूल चूंकि रहते हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ये रिडक्शन कंप्लीट हुआ। 3rd स्टेप देखिए, रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब चूंकि सेल में कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और अगर चाहते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड से कंटिन्यूसली क्या बनता रहे? ग्लूकोज बनता रहे, तो इस RUBP की रिक्वायरमेंट भी तो लगातार होगी, ठीक है। अब चूंकि RUBP ये कंज्यूम होता रहता है तो नया RUBP भी रीजनरेट सेल को करना पड़ता है। इसीलिए ये जो PGAl है, यहाँ पर PGAl है, इसमें कितना, फिर बताइए कितना कार्बन है? इसमें 3 कार्बन है। इस PGAl में कितना कार्बन था? 3 कार्बन था इसमें। टोटली कितना कार्बन है? 6 कार्बन, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल बने थे इसके? 2 मॉलिक्यूल। 3 कार्बन है एक PGAl में, 2 मॉलिक्यूल बने, कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन हो गया। 6 कार्बन में से 5 कार्बन रिटर्न हो जाते हैं, देखिए 5 कार्बन यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, बनाएंगे RUBP, ठीक है। मतलब इसमें से अल्टीमेटली केवल एक ही कार्बन फ्री होगा, यहाँ पर एक कार्बन फ्री होगा, बाकी 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या बना देगा? RUBP बना देगा, रीजनरेट होकर के, क्योंकि सेल को कंटिन्यूसली क्या करना है? CO2 को असिमुलेट कराना है, CO2 को यूज कराना है, ठीक है। इसमें भी एक ATP का मॉलिक्यूल खर्च होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ केवल एक ही ATP का मॉलिक्यूल खर्च होगा, 2 ATP खर्च नहीं होता है, क्योंकि
PgAl में जब तीन कार्बन, चूंकि 3 कार्बन होते हैं, 2 PgAl बनेगा तो 6 कार्बन यहाँ पर रहेंगे। 6 कार्बन में से जब 5 कार्बन रिटर्न होंगे, 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जब रिटर्न होगा, यहाँ पर रिजनरेट करेगा, तो एक बार में यहाँ पर एक ही ATP का मॉलिक्यूल वेस्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 ATP यहाँ पर भी आप नहीं बताएंगे, क्योंकि दोनों PgAl एक साथ मिल करके तब इसको रीजनरेट करा रहे हैं। 6 कार्बन में से 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ रिटर्न हो रहा है, 1 कार्बन यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? तो 1 ATP का मॉलिक्यूल यहाँ खर्च होगा। अब देखिए, ये जो PgAl है इसी को बोलते हैं ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस क्या होता है? 3 कार्बन कंटेनिंग, जिसमें 3 कार्बन होते हैं। ऐसा शुगर, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 कार्बन होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रायोस। ठीक है, अब चूंकि फॉस्फेट भी लगा हुआ है इसमें 3 नंबर कार्बन पर, तो ये क्या है? ट्रायोस फॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल यहाँ बन रहे हैं। ये ट्रायोस फॉस्फेट या जो PgAl है, ये बाद में क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा, और ग्लूकोज से क्या बन जाएगा? स्टार्च बन जाएगा। ठीक, अब इसमें जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो डिस्कस करते हैं। क्या आता है? देखिए, अक्सर कुछ चीज़ें तो आपको बता दिया, क्रिब्स्को के बारे में पूछा जाता है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है ये पूछा जाता है। ठीक है, PgA के पहले क्या बनता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है, वो आपको बता दिया। अभी डिस्कस करेंगे कितना ATP। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आता है कि ये केल्विन साइकिल कितनी बार रन करेगी, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना बार केल्विन साइकिल रन करेगा? तो 6 टाइम ये केल्विन साइकिल रन करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली जब एक बार ये केल्विन साइकिल ऑपरेट होती है तो 1 कार्बन का यहाँ गेन होता है। कितना कार्बन गेन हो रहा है? 1 कार्बन। 5 कार्बन यहाँ रिटर्न हो जा रहे हैं। ठीक, तो 1 कार्बन का गेन होता है एक केल्विन साइकिल ऑपरेट करने में। चूंकि ग्लूकोज को बनाना है, ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। कैसे बैलेंस होगा 6 कार्बन? तो 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल 6 बार रन करेगा, क्योंकि एक बार जब रन करती है तो 1 कार्बन का यहाँ नेट गेन हो रहा है, 5 तो यहाँ रिटर्न ही हो जा रहे हैं, तो 6 टाइम में केल्विन साइकिल रन करेगी। समझ में आया? ठीक, अब देखिए, इस केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है। केल्विन साइकिल इज द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। केल्विन साइकिल क्या है? ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का रिवर्सल है। ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसका जस्ट उल्टा है, क्योंकि जब आप NCERT में देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस का डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में देखिए आपको मिलेगा एक जगह पर PgAl है। ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर आगे कंपाउंड बनेगा, फिर बनेगा PgAl से बनता 1,3-PgA बनेगा, इससे बनेगा 3PgA। ठीक है, PgAl है, उससे क्या बनेगा? 1,3-PgA बनेगा, फिर बनेगा PgA। ठीक, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? पायरुविक एसिड बन जाता है जाकर के। इतनी जो रिएक्शन दिखाई दे रही है आपको, यहाँ से देखिए PgA से 1,3-PgA से PgAl बन रहा है। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? PgAl से 1,3-PgA से 3PgA बनता है। तो ये इसका यहाँ पर ये इस तरीके से चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में ऐसे चलता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का क्या है? ये रिवर्सल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि केल्विन साइकिल क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का समथिंग रिवर्सल साइकिल होती है। फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है? सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है इसमें सबसे पहला, अब देखिए सबसे पहला एंड प्रोडक्ट क्या है? तो ग्लूकोज इज द फर्स्ट स्टेबल एंड प्रोडक्ट। सबसे पहला जो एंड प्रोडक्ट जो स्टेबल है, एक तरीके से देखा जाए स्टेबल एंड प्रोडक्ट, वो क्या है? ग्लूकोज। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेबल एंड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। सबसे पहला स्टेबल एंड प्रोडक्ट क्या है? जो ग्लूकोज है। ठीक है, PgA फिर क्या है? ये दिस इज द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये भी स्टेबल है लेकिन ये बीच का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बीच में बन रहा है, तो PgA इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेबल प्रोडक्ट। लिखा फर्स्ट स्टेबल है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यहाँ ध्यान देना है कि PgA क्या है? ये फॉस्फोरिक एसिड जो है ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ग्लूकोज क्या है? ये एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, फर्स्ट अनस्टेबल एंड प्रोडक्ट, इसमें पहला स्टेबल एंड प्रोडक्ट क्या बना? ग्लूकोज बनता है लास्ट में जाकर के जो स्टेबल है, और पहला अनस्टेबल एंड प्रोडक्ट क्या है? तो PgAl है। ठीक है, ये एंड प्रोडक्ट है जो कि सबसे पहले बना एंड प्रोडक्ट है ये, और ये अनस्टेबल है क्योंकि PgAl तुरंत कन्वर्ट किस में हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट अनस्टेबल एंड प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट अनस्टेबल एंड प्रोडक्ट इज द PgAl। अब देखिए क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज इन द केल्विन साइकिल? केल्विन साइकिल में सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है? आप तो सीधे बताएंगे ग्लूकोज बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। PgAl इज द कार्बोहाइड्रेट।
PgAl क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये एसिड है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज द नॉट कार्बोहाइड्रेट बट दिस इज द कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड में क्या एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, समझ में आ रहा है? जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप लगा होता है? एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है, जो होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ चूंकि एल्डिहाइड लगा हुआ है इसमें, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, इसीलिए दिस इज द फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये अनस्टेबल है। फर्स्ट स्टेबल कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? ग्लूकोज होगा। समझ में आया? तो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट क्या है? PgAl है। क्वेश्चन आता है ये। अगला देखिए, PgAl इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये PgAl की इसकी कई खासियतें हैं। दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का एक कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि देखिए ये तो फोटोसिंथेसिस चल ही रही है, ठीक है। जब रेस्पिरेशन चलेगा तो रेस्पिरेशन में जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ग्लाइकोलाइसिस में बीच में एक प्रोडक्ट बनता है PgAl। तो ग्लाइकोलाइसिस में अगर PgAl बन गया है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में जब PgAl बन जाता है तो ग्लूकोज तो बनेगा ही उससे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट यहीं से ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। केल्विन साइकिल जब चलती है तो PgAl बनेगा, PgAl से ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। लेकिन बट सम टाइम दिस PgAl मे एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइसिस डायरेक्टली। ये PgAl डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जब आप पढ़ें तो ग्लाइकोलाइसिस में बीच में बनता है एक प्रोडक्ट जिसको आप क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उसको क्या बोलते हैं? PgAl। फिर उससे आगे लास्ट में जाके पायरुविक एसिड बनता है। तो ये PgAl है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस बन गया, ये डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में इंटर करके सीधे क्या बना देगा? पायरुविक एसिड बना देगा। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस का कुछ स्टेप बाईपास हो जाएगा। इसीलिए कनेक्टिंग लिंक है। ये फोटोसिंथेसिस या केल्विन साइकिल को किससे जोड़ रहा है? रेस्पिरेशन से जोड़ रहा है, मीन्स ग्लाइकोलाइसिस से जोड़ दे रहा है डायरेक्टली। समझ में आ रहा है? दिस वॉज ऑल अबाउट द Kelvin cycle, which is the dark reaction. In the next video we will discuss the H-Slug cycle or C4 cycle. Thank you.